तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि ऑडासिटी के अंदर अपनी वॉइस को कैसे एडिट किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं और उसकी वॉइस एज इट इज़ अपलोड करते हैं तो उतनी क्वालिटी बेहतर नहीं आती। अभी जो आपने आवाज़ सुनी, ये आवाज़ अनएडिटेड थी, मतलब कि इसको एडिट नहीं किया गया था। और अब ये आवाज़ सुनो आप। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि ऑडासिटी के अंदर अपनी वॉइस को कैसे एडिट किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं और उसकी वॉइस एज इट इज़ अपलोड करते हैं तो उतनी क्वालिटी बेहतर नहीं आती। तो अभी जो वॉइस आपने सुनी, इसको एडिट किया गया था। सेम वॉइस पहले बिना एडिट के कैसे लग रही थी और एडिटिंग के बाद कैसे लग रही है, आपको सारा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी किसी भी वीडियो के वॉइस को एडिट कर देते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और स्पेशली अगर आप वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाते हो तो वो वीडियो जो स्पेशली वॉइस के ऊपर ही चलती हैं। तो वॉइस को एडिट किया जा सकता है बिल्कुल फ्री में ऑडासिटी के अंदर, जो कि बिल्कुल फ्री का सॉफ्टवेयर है। कैसे यूज करना है, कैसे सारे स्टेप्स करने हैं, डिटेल में बताऊंगा सिंपल स्टेप्स के थ्रू, ताकि सब कुछ आपको समझ में आए। आप चाहो तो उनको नोट डाउन कर सकते हो। कैसे करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाकर के लिखना ऑडासिटी, इसको सिंपल से ढूंढ के इंस्टॉल कर लेना है। समझ में आने के बाद इंस्टॉल के बाद शॉर्टकट आएगा, उस पर डबल क्लिक करोगे, ये इस तरीके से ओपन होगा। ओपन होने के बाद ऐसा कुछ सरफेस दिखता है, इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा सरफेस है। अब आप देख करके ये मतलब परेशान मत होना कि क्या क्या इसमें किया गया, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। कैसे कैसे करना है बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टेप, जब ऑडासिटी ओपन होगा तो आपको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में माइक लगा देना है। अगर मतलब चाहो तो लैपटॉप के डायरेक्ट माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, एक्सटर्नल माइक से भी। अब सपोज करो कि आपने फ़ोन से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी है तो उसको भी इसमें ला के एडिट कर सकते हैं। सब कुछ बताता हूँ वन बाई वन। सबसे पहली बात, सपोज करो कि मुझे ऑडासिटी के अंदर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो ये जो रेड बटन है इस पर सिंपल से एक बार क्लिक करूँगा और जो मैं बोलना शुरू करूँगा तो ये वॉइस रिकॉर्ड होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लो, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बात समझ लो, कभी भी वॉइस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे तो रिकॉर्डर ऑन कर देना। वो फ़ोन का रिकॉर्डर हो या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में कहीं भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्डर ऑन करके 5-6 सेकंड तक एकदम चुप रहो, साइलेंस मेंटेन करो और उसके बाद फिर आगे आप बोलना शुरू करो, ताकि वॉइस जब आप एडिट करो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी वॉइस को अच्छे से एनालाइज कर सके। समझ में आएगी बात। तो इस रेड बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो इस वॉइस को यहीं पे बोल कर रिकॉर्ड करके यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। ये भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। और जब रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस करोगे तब भी ये स्टॉप हो जाता है। तो अभी ये वॉइस है तो इसको मैं एडिट नहीं करूँगा, जो मैंने सुनाई थी उसको बताता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन डिलीट। अब मुझे जो वॉइस एडिट करनी है उसको यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए क्या करना क्या है मुझे वो बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल पे सिंपल से क्लिक करूँगा। यहाँ पे ओपन का एक बटन दिखेगा आपको, ओपन पे क्लिक करूँगा एक बार। ओपन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, जो आपने वॉइस कहीं भी रिकॉर्ड करके रखी है अपने फ़ोन में, उसको कंप्यूटर में ला करके किसी भी फोल्डर में डाल दोगे। फिर उस पर डबल क्लिक करोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वॉइस मेरी यहाँ पे आ गई। समझ में आ गई बात, यहाँ पे आ गई। अब इसको कैसे एडिट करना है, एक एक स्टेप आसानी से समझते हैं। एक बात और आपको समझा दी यहीं पे, जैसे हम यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें अपना माइक भी सिलेक्ट करना होता है। डायरेक्ट हम माइक लगाते हैं कंप्यूटर पीसी में तो आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे ऑडियो सेटअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। क्लिक जब करोगे तो यहाँ पर री स्कैन ऑडियो डिवाइस है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो माइक वगैरह है वो यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिवाइस पे है तो मुझे दिख रहा है माइक्रोफोन यूएसबी, मतलब मैंने यूएसबी के थ्रू अपना एक माइक लगाया है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। अगर ना ले तो री स्कैन ऑडियो डिवाइस पे क्लिक करके आप री स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा ये जो ऑडियो सेटअप है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चैनल जो है इसको आप मोनो पे रखना, ठीक है, स्टूडियो पे नहीं। ये जो मोनो है ना, रिकॉर्डिंग हम जैसे ऑडियो सेटअप में आ रहे हैं यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग चैनल से, तो इसको आपको मोनो पे रखना है, ये बात ध्यान रखना। अब जब यहाँ पे साइलेंस आप मेंटेन करो, जैसे ये मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी थी तो यहाँ पे इतनी दूर तक साइलेंस है, आप देख रहे होगे। तो ये साइलेंस इस तरीके से है। और आपका जो माइक है जिसमें आप वॉइस अपने रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी भी दूरी थोड़ी सी दिख रही है, थोड़ा सा हल्का डिस्टेंस मेंटेन करके ही रिकॉर्ड करना, ताकि ज़्यादा पास से हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम ज़्यादा पास से रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ी वॉइस में वो फरफराहट जैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ट्रैक पैड है, ये जो दिख रहा है ना, इसको ट्रैक पैड बोलेंगे। तो जितना आवाज़ जहाँ तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब जो साइलेंस पार्ट है,
यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ उतने हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने बोलना शुरू किया है उससे पहले थोड़ा सा रुक जाएंगे। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि ये हमारे वॉइस को डिटेक्ट कर ले और उसके अकॉर्डिंग हमारी वॉइस एडिट हो सके। तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे। इसके बाद जाएंगे हम नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर। इसमें मिलेगा आपको नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर। फिर इसमें आने के बाद आपको नॉइज रिडक्शन पे जाना है। यहाँ पे नॉइज रिडक्शन, ठीक है, दिख रहा है आपको। इस पर सिंपल से एक बार क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा गेट नॉइज प्रोफाइल। इधर कुछ भी नहीं करना है, नीचे गेट नॉइज प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करोगे आप। जैसे ही क्लिक करोगे तो इससे होगा क्या, इसने आपके वॉइस के साइलेंट पार्ट को अच्छे से डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, पूरी वॉइस को हमें सिलेक्ट करना है। तो पूरी वॉइस को सिलेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है Ctrl+A कीबोर्ड पे प्रेस करोगे, आपकी पूरी वॉइस सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद कहाँ जाओगे, ऊपर इफेक्ट में जाओगे। इफेक्ट में आने के बाद रिपीट नॉइज रिडक्शन, यहाँ पे दिख रहा है Ctrl+R इसका शॉर्टकट है, इस पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, हो गया, ये एक स्टेप कर लिया हमने। अब फिर ये ऐसे ही सिलेक्ट रहेगा। फिर से हम कहाँ जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको। वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद कंप्रेसर का ऑप्शन मिलेगा आपको। कंप्रेसर पे आप आओगे, कंप्रेसर पे आप आ गए। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या करता है, आपके वॉइस को इक्वल करता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हर जगह अलग अलग पॉइंट्स रखने हैं। तो ये जो थ्रेशोल्ड है यहाँ पे -18 रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना। थ्रेशोल्ड का डेसिबल रहेगा -18। उसके बाद जो गेन है, मेकअप गेन है, ये 4.0 डेसिबल रहेगा। फिर उसके बाद जो नी विड्थ है, ठीक है, जो नी विड्थ है इसको चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको आप चेंज करो, ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे। 5.0 है, इसको वैसे एज इट छोड़ देंगे। जो रेशियो है इसको आप 4.0 कर लेना, ठीक है, रेशियो को 4.0 कर लेना। उसके बाद जब नीचे आओगे तो लुक हेड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यानी कि मिली प्रति सेकंड इसको स्मूथिंग को बोलते हैं। तो इसको 10 रखना है, 10.0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अटैक। तो अटैक को आपको कितना रखना है, 15.0, याद रखना 15.0। फिर उसके बाद है रिलीज, इसको कितना रखा है मैंने, 30.0 इतना रखा है मैंने। मतलब कि ये एक हमारे वॉइस का प्रीसेट बन जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से हर किसी की आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। किसी की थोड़ी सी आवाज़ भारी होती है, किसी की हल्की होती है, अलग अलग तरह के होती हैं। तो उसी के लिए ये प्रीसेट्स हैं। और अगर आप चाहो तो आपको ये चीज़ें जब समझ में आ जाए, पैटर्न समझ में आ जाए, तो इनको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का बटन है, अप्लाई पे एक बार क्लिक करोगे तो ये प्रीसेट्स अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब ये प्रीसेट अप्लाई रहेगा तो ये सब देखो, ये वॉइस हमेशा सिलेक्ट ही रहना चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो ये जो इफेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ इफेक्ट पे आएंगे। अब इसमें आने के बाद EQ एंड फिल्टर्स मिलेगा आपको। EQ एंड फिल्टर्स यहाँ पे मिल रहा है। इसमें आने के बाद फिल्टर कर्व मिलेगा, फिल्टर कर्व EQ, इस पर एक बार क्लिक करोगे। अब इस पर क्लिक करोगे तो इतने सारे कर्व्स हैं, घबराना नहीं। यहाँ पे फैक्ट्री प्रीसेट, यहाँ पे क्लिक करोगे प्रीसेट एंड सेटिंग पे, तो यहाँ पे फैक्ट्री प्रीसेट आएगा। अब इसमें आने के बाद यहाँ पे बास बूस्ट है, ठीक है। तो बास बूस्ट पे एक बार क्लिक करोगे। अब बास बूस्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो कर्व है ये 3 से 4 डेसिबल के बीच में रहना चाहिए। आपको दिख रहा होगा ये 9 पे है। इसको हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे लाएंगे, 3 से 4 के बीच में। जैसे यहाँ पे आ गए, ये 3 डेसिबल है, 3 से 4 के बीच में मैंने इसको ला करके रख दिया है। इसको इतने पे मतलब इसको इतने लेवल पे ही ला के रखना है। समझ में आ गई बात। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का जो बटन है, सिंपल से इस पर अप्लाई कर देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अप्लाई कर दिया मैंने। फिर सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। इफेक्ट पे आएंगे, EQ एंड फिल्टर्स पे आएंगे, फिर फिल्टर कर्व इको पे आएंगे। यहाँ पे आएंगे प्रीसेट एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ट्रेबल, फैक्ट्री प्रीसेट में आगे ट्रेबल बूस्ट। ट्रेबल बूस्ट का ये ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। अब इसको कितना रखना है, इसको भी हम 3 से 4 के बीच में रखेंगे। ये 3 है, ये ज़्यादा ऊपर गया हुआ है, तो इसको 3 से 4 के बीच में रखेंगे, ठीक है। 3 से 4 के बीच में मैंने इसको रख दिया, 3 से 4 के बीच में इसको रख दिया मैंने, ठीक है। देन यहाँ पे अप्लाई का जो बटन है, सिंपल से इस पर एक बार अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब फिर से हमें कहाँ जाना है, वापस से इफेक्ट में। हम सारा काम इफेक्ट से ही कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अब हम जाएंगे वॉल्यूम एंड कॉम्प्रेशन में। वॉल्यूम एंड कॉम्प्रेशन में आएंगे। इसके बाद इसमें आने के बाद लाउडनेस एंड नॉर्मलाइजेशन पे जाएंगे, ताकि हमारी वॉइस
एकदम से सेम वेब पे काम करे। राउंडनेस एंड नॉर्मलाइजेशन पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद प्रीसेट्स, ये जो है यही रहेगा प्रीसेट्स में। यहाँ पे -16.0 अप्लाई मतलब लिखना है आपको, ध्यान रखना -16 आप लिखोगे। देन अप्लाई का जो बटन है इस पर सिंपल से एक बार क्लिक करोगे। अप्लाई कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है आपका, इफ़ेक्ट में फिर से हम वापस जाएंगे। इफ़ेक्ट में आ गया, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में आएंगे। उसके बाद लिमिटर का ऑप्शन मिलता है आपको इसमें, लिमिटर, इस पर एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड कितना रखोगे, -1.0। ठीक है, सिर्फ नीचे वाला जो जैसा है इसको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाला जो थ्रेशोल्ड डिसेबल है इसको -1.0 करना है। देन यहाँ पे अप्लाई का जो बटन है इस पर एक बार क्लिक कर दोगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपकी वॉइस प्रॉपर वे में एडिट हो गई, मतलब वॉइस की एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के लिए क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे देखना एक्सपोर्ट ऑडियो का बटन दिखेगा, इस पर एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने वॉइस का कुछ भी नाम दे सकते हो, जो मन मर्जी करे वो नाम दे दो। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ ऑडासिटी। ऑडासिटी मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पे फॉर्मेट जो है ये वेब है, इस पर क्लिक करके इसको आप MP3 सेलेक्ट कर लेना। MP3 फाइल्स यहाँ पे मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करना। अब MP3 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये सारे वैसे ही रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड KBPS आप 320 KBPS पे कर देना ताकि वॉइस की क्वालिटी और बेहतर आ सके। ठीक है, देन यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये होगा क्या कि ये एक्सपोर्ट होगा, आपके फाइल में चला आ जाएगा, इसको फिर आप सुन सकते हो। तो इस तरीके से पूरी वॉइस एडिट हो गई। अब आप सुनो, जो पहले की वॉइस थी वो और एडिटेड। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि ऑडासिटी के अंदर अपनी वॉइस को कैसे एडिट किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं और उसकी वॉइस एज इट इज अपलोड करते हैं तो उतनी क्वालिटी बेहतर नहीं आती। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि ऑडासिटी के अंदर अपनी वॉइस को कैसे एडिट किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं और उसकी वॉइस एज इट इज अपलोड करते हैं तो उतनी क्वालिटी बेहतर नहीं आती। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हो। और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हाइप भी ज़रूर कर देना। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।